तो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आपको पता है कि श्राद्ध चल रहा है और कल है मौनी अमावस्या। तो जो मौनी अमावस्या होते हैं ना, उस टाइम में आप अपने पितरों को, जिनको डेट याद नहीं होता है, यानी कि मृतकों के बारे में, जो आपके परिजन आपसे बिछड़ गए हैं, अगर उनके डेथ के बारे में अगर आपको कोई भी जैसे भुलेखा लग रहा है या आप भूल गए हैं, तो आप मौनी अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तो श्राद्ध जब शुरू होता है तो आज जो है श्राद्ध 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर कल तक है। यानी आज मैं ये वीडियो 20 तारीख को बना रही हूँ और कल है 21 तारीख। तो गाइज, पूरे श्राद्ध जो होते हैं वो 16 दिनों का होता है और इस दिनों में आप अपने पितरों को, जो आपसे बिछड़ चुके हैं, आपके हस्बैंड हों, आपके मम्मी पापा हों, आपके रिलेटिव हों, आपके रिश्तेदार हों, चाचा हों, मामा हों, तो मतलब दादा हों, दादी हों, हर किसी के लिए उस दिन कहते हैं ना कि पितृ के समय क्या है कि भगवान हर किसी को छोड़ देते हैं और वो अपने अपने घरों में आते हैं और हम उनकी पूजा आह्वान करते हैं और अपने मतलब पितरों को खुश करने के लिए बहुत ऐसी जो चीज़ें करते हैं जो हमें हर किसी को करनी चाहिए। पहली बात है, पूरे पितृपक्ष में जब पितृपक्ष लगता है तो उस समय जैसे आपको पूरे 16 दिन का होता है, ये 15 और 16, या तो 15 दिन का होता है या 16 दिन का होता है, और इस बार 16 दिन का है और 22 को नवरात्रि स्टार्ट है, यानी कि माँ दुर्गा की स्थापना की जाएगी। तो कल मौनी अमावस्या है। तो जिन बहनों को भी आप लोगों ने अगर पितर में कुछ नहीं किया अपने पितरों के लिए, तो आप दान दक्षिणा कर सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए और बैकुंठ में उनको जगह मिले। और मेरे घर का तो ये नियम है कि जब भी श्राद्ध लगता है ना, तो मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है नहीं, आप लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड है नहीं, तो उसमें क्या होता है, जब पितृपक्ष आपका लगता है तो उस दिन से, जब से पितृपक्ष लगता है, उस दिन से आपको क्या करना होता है, तो अपने घर में जो आपके जो भी पूर्वज हैं, जिसको आप मानते हो, या जो मतलब आपके कुल के हों, तो फाइनली जैसे हम तो अपने घर के बारे में बताते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो इसके लिए हम पितृपक्ष से जैसे ही आता है तो हम क्या करते हैं कि इनकी जो फ़ोटो वगैरह होती है, पहले उसको हम साफ़ करते हैं गंगा जल से, और उसके बाद इन्हें वाइट कलर के कपड़े पे विराजमान करते हैं। हमारे यहाँ का जो रिवाज है, कहते हैं ना कि आत्मा जब आती है ना, तो उसे कलरफुल चीज़ नहीं चाहिए होती है। कलरफुल यानी कलर वाला माला वगैरह की भी मतलब उनको नहीं है, आप वाइट माला उनको अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा जो है 16 दिन तक लगातार माँ तुलसी की पूजा करता है, और एक छोटी सी कटोरी है, आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो कटोरी रखते हैं और फिर हम अपने पूर्वजों को आह्वान करते हैं कि आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आप आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो 16 दिन तक लगातार मेरा बच्चा जो है सुबह को नहा धो करके, और सबसे पहले जो तुलसी जी में जल देते हैं और धूप बत्ती करते हैं। उसके बाद जब हम तुलसी जी से जल देते हैं, तो जल देने का भी एक नियम होता है। जब आप जल भरते हैं ना, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल भी डालनी होती है। तो आप गंगा जल डाल करके और फिर अर्पण कीजिए, तुलसी जी को अर्पण कीजिए।
ये जब 16 दिन का श्राद्ध होता है ना, तो जो भी मेरे घर के मेंबर्स होते हैं काफ़ी मतलब सैड में होते हैं। अब देखिए मेरा जो मुफ्ती है, जो हमारा बिल्ला है, और ये देखिए इसका नाम दुआ है, आप इनसे भी मिलिए, इसका नाम दुआ है। और जो उसके बाद इसका जो मेल है, ये फीमेल है, ये दुआ है। और जो दूसरा बच्चा है ये, वो उसका नाम मुफासा है। और एक हल्क और जैरी है। 2 बिल्ली और 2 कुत्ते हमारे पास हैं। तो इस टाइम ना ये काफ़ी मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत रहेंगे। और जैसे कि मतलब कोई चीज़ हमारे घर के अंदर आई है, या मतलब खुशबू भरेगी, मतलब काफ़ी मतलब मेरे घर के अंदर का तो ऐसा माहौल होता है पितृपक्ष में कि ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हर जगह मतलब मेरे हस्बैंड की अनुभूति हमें लगती है। डॉग्स वगैरह देखते हैं, एक्टिव रहते हैं, कि जैसे कोई हमारे घर में आ, जैसे कहते नहीं कि कुछ चीज़ें आती हैं तो ये इन्हें पहले दिखाई देता है, ये बड़े एक्टिव होकर के देखने लगते हैं। और गाइज हम तो आपको पता है कि श्राद्ध मानते ही मानते हैं। और मेरा बेटा जो है वो जो है 16 दिन तक उसने सबसे पहले क्या करता है कि सबसे पहले उसने 16 दिन पूरे जब भी हैं 16 दिन जब होते हैं तो 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक उसका एक नियम होता है। मॉर्निंग टाइम में उठना है उन्होंने, और लोटे में मतलब फ्रेश जल लेना है, उसके अंदर उसने गंगा जल डाल के और तुलसी जी को अर्पण करता है, आह्वान करता है अपने पिता को, अपने पर बाबा को, जो भी उनके नियरेस्ट में गए होते हैं उनको याद करके वो तर्पण करते हैं। उसके बाद ये रहा, ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, तो हम इन्हीं की याद में मनाते हैं। और जो भी इनके पूर्वज हैं, जो भी इनसे रिलेटिव हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो तो उनको भी हम आह्वान करके उनकी भी मतलब श्राद्ध करते हैं। अब हम श्राद्ध कैसे करते हैं उसका एक नियम है। जैसे हम श्राद्ध करते हैं कि मूंग की जो हरी मूंग होती है ना, हरी मूंग होती है, उसको आप रात में फूलने के लिए दे दीजिए, हरी मूंग फूलने के लिए दे दीजिए। और उसके बाद सुबह उठ के हमने चावल बनाना होता है, चावल बनाते हैं। और फिर जब चावल ठंडा हो जाता है, चावल जब ठंडा हो गया तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो सुबह का जो रात का फुला हुआ मूंग होता है वो उसके अंदर मिलाते हैं। फिर उसके अंदर हम केला देते हैं, उसके अंदर गुड़ देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसमें शहद भी दे करके, और एक बड़े गोले की आकार में आप ले लीजिए। और जिसके नाम की आप तर्पण करना चाहते हैं या जिसके नाम की पिंडदान करना चाहते हैं, तो आप उनको मतलब ले करके आह्वान, जितने भी आपके कुल में गए हुए हैं आप उनका भी नाम ले करके मतलब उनको चढ़ाइए। और उसके बाद वो जो लड्डू जो गोला सा बना होता है, पिंडनुमा बना होता है, उसको आप ले जा कर के गाय माता को खिला दीजिए। ये तो हम इस तरह से करते हैं, मैंने अपनी बताई कि इस तरह से हम करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं कि खाना वगैरह बना करके और जाके लोगों को खिलाते हैं। अब देखिए हमने अपने हस्बैंड के क्या किया है, ये कपड़े भी हमने वाइट चढ़ाए। ये हमारे मेरे बच्चे जहाँ सोते हैं वहाँ का है ये दृश्य, जो मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ, ये वहाँ का है। उसके बाद सफ़ेद माला पहनाती हूँ और रोज़ इनकी धूप बत्ती होती है परमानेंट, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। कहते हैं कि एक अच्छा पति मिलना भी एक खुशकिस्मती की बात होती है। आपके कोई भी रिश्तेदार है, आपके दुख में कभी नहीं खड़े होंगे, आपके पास खुशी होगी, पैसा होगा, रिश्तेदार भी आएंगे, लेकिन कहते हैं कि भगवान जो होता है ना आपके लिए बेटर करता है। और हम तो इन्हें अपने मतलब हर एक हमारे सांसों में, हमारे बच्चों के सांसों में ये जमे हुए हैं। और हम इन्हें 365 दिन में ऐसा नहीं होता कि जब हम इन्हें याद नहीं करते। तो गाइज़ आप लोग भी जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके बड़े बुज़ुर्ग नहीं हैं, तो कल मौनी अमावस्या है। और अगर जिनको नहीं करना आता है तो जैसे मैं करती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और नहीं तो कई लोग कहते हैं ना
के खाना वगैरह बना करके भी मंदिर में या गुरुद्वारे में देते हैं। सबके अपने अपने कल्चर होते हैं। मैं अपना मुझे ये मेरी सासू है ना, जो मेरे साथ रहती हैं, और जब से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, और उनसे मेरा काफ़ी क्लोजनेस है, और वो हमें हर कुछ बताती रहती हैं कि नहीं बेटा ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो मैं उन्हीं के अपने बड़े हैं, उनके आधार पे जो हमें उन्होंने समझाया है, तो मैं उसी के आधार पे करती हूँ। तो आप लोग भी कल मॉर्निंग ऑस्या है ज़रूर तर्पण कीजिए। थैंक यू।